कक्षा 3 में गणित विषय में आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड। इससे पहले हमने पढ़ा था गुणज और आज पढ़ेंगे गुणनखंड। अब ये गुणनखंड क्या होता है, तो गुणनखंड के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में गुणा करके गुणनफल प्राप्त किया जाता है। गुणनफल प्राप्त किया जाता है। जब दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में गुणा करके गुणनफल प्राप्त किया जाता है तो गुणा की जाने वाली संख्याओं को उस गुणनफल के गुणनखंड कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, गुणा करके गुणनफल प्राप्त किया जाता है, उसका आंसर आता है। तो गुणा की जाने वाली संख्याओं का उस गुणनफल के गुणनखंड कहते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए संख्या लिखी मैंने 5 × 3, दो संख्याओं को क्या किया हमने, गुणा। तो गुणा करने पर क्या आया, 15। क्या आया, 15। तो जैसे लिखा कि गुणा की जाने वाली संख्याओं को गुणा किसको किया हमने, 5 और 3 को, क्या प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ। तो 5 और 3 जो है ये 15 के क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और लिया हमने, मैंने लिखा यहाँ पे 6 × 4, तो आंसर आया 6 चौक 24। यानी दो संख्याओं को गुणा करके जो गुणनफल प्राप्त किया 24। तो ये जो 6 और 4 हैं, ये क्या है, 6 और 4 है, वो 24 के क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। तो इसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। अब मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे एग्जाम्पल 20 के सभी गुणनखंड लिखो। 20 के सभी गुणनखंड लिखो। तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है, 20 के लिखा हुआ है तो 20 किस किस के पाढ़े में आता है, 20 किस किस के पाढ़े में आता है वो आपको बताना है, किस संख्या को गुणा करने पे 20 आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, एक तो सब में ही आएगा, तो 20 × 1, 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20। फिर 20 किसके पाढ़े में आता है,
2 के पाढ़े में, तो 10 इंटू 2 ये हो गया 20। अब देखिए 3 के पाढ़े में 20 नहीं आता, लेकिन 4 के पाढ़े में आता है, तो 5 इंटू 4, 4 पंजे 20। फिर 5 के पाढ़े में आता है 20, फिर किसके पाढ़े में आएगा? 10 के पाढ़े में। एक बार सॉरी, यानी 2 इंटू 10, और फिर ये खुद अपने पाढ़े में आता है 1 इंटू 20। तो देखिए 20 के कितने गुणनखंड बने? पहला 20 का बना 20 इंटू 1, फिर बना 10 इंटू 2, फिर बना 5 इंटू 4, फिर 4 इंटू 5, फिर 2 इंटू 10 और 1 इंटू 20। अब इसके कितने गुणनखंड बन रहे हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे 20 के गुणनखंड। अब जिसका पाढ़ा हमने लिया है वो आप लिख दीजिए। देखो 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये हमने सारे गुणनखंड लिख दिए। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। तो आज हमने इतना ही पढ़ा गुणनखंड के बारे में कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को आपस में गुणा करके गुणनफल प्राप्त किया जाता है, तो गुणा की जाने वाली संख्याओं का उस गुणनफल के गुणनखंड कहलाते हैं। और इसको अभी हमने एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ा। तो आप इसको अपनी कॉपी में उतारिए और इसको समझते हुए इसको हल करने का अभ्यास कीजिए।